गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्विज़ रहेगी। पूरी क्विज़ जो इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे हम लोग, आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए अराउंड 30 एमसीक्यू इस पूरे लेक्चर के अंदर रखे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी इनके ऑप्शन होंगे उनको सबको क्लियर करते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होंगे, तो हम ये सपोज कर लो कि हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर तो करते हुए चलेंगे। तो एटलीस्ट हम लोग 30 क्वेश्चंस के अंदर ही हम इतना कर लेंगे कि अराउंड 50 या 60 क्वेश्चन तो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अब बात आती है कि बायोलॉजिकली इकोसिस्टम की हमारी एमसीक्यू सीरीज है। ये जो पीपीटी है इसमें मदद की गई है हमारे स्टूडेंट जो तारीफ, जुनैद, सबा, सुहेल और फातिमा के थ्रू। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि जो द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लोग्स इन नेचर इज ड्यू टू देयर, कि जो स्लो रेट होती है जब भी जो ट्री वगैरह नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, उनकी जनरली फॉरेस्ट वगैरह के अंदर, तो उनकी डिकम्पोजिशन की स्लो रेट क्यों होती है? तो इसका आंसर जाता है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि जो डिकम्पोजिशन की रेट होती है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का अमाउंट, अगर नाइट्रोजन बढ़िया है तो डिकम्पोजिशन बढ़िया होगी। तो पुअर नाइट्रोजन है, ये भी अच्छा फैक्टर है, तो ये भी मतलब ये है खराब फैक्टर, लेकिन क्वेश्चन पूछा है स्लो रेट, तो ये भी स्लो रेट करवाएगा। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन भी स्लो रेट से होती है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो जो रेट होती है वो बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीजन भी जो है एनारोबिक कंडीशन भी स्लो रेट करवाएगी। लो सेलुलोज कंटेंट, लिग्निन, और जो सेलुलोज लिग्निन वगैरह अगर होता है तो वो क्या करता है, उसमें जो ह्यूमिनिफिकेशन की जो रेट है वो ज़्यादा जल्दी नहीं होती। तो बेटा इन चारों में हमें दिया तो सारे फैक्टर लो के ही हैं, मतलब ये भी लो करवाता है, ये भी लो करवाता है, ये भी लो करवाता है, ये भी लो करवाता है। लेकिन बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है फॉलन लोग्स के ऊपर। जो फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा होगा कई जो ट्री वगैरह होते हैं जब वो गिर जाते हैं तो उनके ऊपर भी आपने देखा होगा कि स्मॉल वेजिटेशन ग्रो कर जाती है। ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होता। तो ये डिकम्पोजिशन कंप्लीट क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो मॉइस्चर जो कंटेंट है वो लो होता है। ठीक है, मॉइस्चर जो कंटेंट है वो लो होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो रेट है वो स्लो होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्लांट विच ब्लूम व्हेन द लाइट ड्यूरेशन इज मोर देन 12 आवर्स पर डे। तो ऐसे जो प्लांट बेटा जो 12 आवर्स पर डे में अपनी एक्टिविटी करते हैं हम उनको बोलते हैं बेटा लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, इनसे कम जो होते हैं वो आपके होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, उसके बाद तो इसका आंसर जाएगा बेटा लॉन्ग डे प्लांट्स। उसके बाद बेटा बात आती है कि द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज इफेक्टिव इन, वर्नलाइजेशन होता है बेटा फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, जो फ्लावर जब आता है उनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो बेटा इफेक्टिव कब रहता है? जब कोल्ड कंडीशन होती है बेटा, तो उसमें क्या होता है, वो इफेक्टिव रहता है। उसके बाद बेटा बात आती है द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन वेयर द वाटर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर, द मिडल रीजन विच शो वर्टिकल टेम्परेचर आर कोल्ड। बेटा 3 हमारे पास रीजन होते हैं। एक जब भी आपके पास एक पॉन्ड होता है तो उसके अंदर बेटा 3 रीजन होते हैं। सबसे ऊपर जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है एपीहेलोन, और सबसे नीचे होता है बेटा हाइपोलैम्नियन। और जो बेटा बीच का होता है ना इनके अंदर, जहाँ पे शार्प इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो रीजन होता है बेटा आपका मेटालैम्नियन। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? जो इनके बीच में है बिल्कुल मेटालैम्नियन, जो कि डिवाइड करता है 2 सेवरल लेयर को। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? मेटालैम्नियन। उसके बाद बेटा बात आती है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर इज। बेटा जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो अराउंड 21% के अराउंड होती है। तो 21% के अराउंड किस में दे रखा है बेटा? ए और सी है ऑप्शन। और उसके बाद बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.041। तो देखो बी और सी तो मेरे पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, अब कौन सा बचा? एक तो ये 0.04 और एक 0.004। तो इसलिए आंसर कौन सा जाएगा बेटा? ए, कि कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.04 और ऑक्सीजन 21 के अराउंड, मतलब 20.4
0.95। उसके बाद बेटा बात आती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर आर प्यूरिफाइड। तो बेटा जो भी, अगर देखो हम लोग इकोसिस्टम के साथ जितनी कम छेड़खानी करेंगे उतनी जो हमारी एयर है वो फ्रेश रहेगी। तो इसलिए आपके पास कई सारे हैं। फ्यूल सब्सिडाइज, मतलब जिसके अंदर हम इंजन मतलब फ्यूल वगैरह दे के उस इकोसिस्टम को अगर हम चलाते हैं। एक होता है मैन मेड, जैसे मान लो मैन मेड के जितने भी आप सोलर लाइट वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है। नेचुरल सब्सिडाइज जिसमें मतलब बेटा नेचुरल तो है लेकिन आपने उसमें क्या लगा रखा है, उसमें चेंजेस कर रखे हैं। एक है बेटा अनसब्सिडाइज, जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और वो नेचुरली ग्रो कर रहा है, और उसे कौन, सोलर पावर्ड एनर्जी जो है सनलाइट के थ्रू चल रही है, तो वो क्या है, बिल्कुल नेचुरल है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा ए, जिसमें बिल्कुल मैन मेड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। अनसब्सिडाइज मतलब उसमें हमने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद बेटा 7th क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो बेटा जो पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी भी, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो बेटा हर एक लेवल पे हमें क्या दिखाती है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें दिखाती है कि हर एक लेवल पे कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है। 10% लोग के हिसाब से वो हमें टोटल प्रोडक्टिविटी दिखाती है कि जीपीपी कितनी थी, एनपीपी कितनी है और आगे आगे कितनी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। उसके बाद बेटा बात आती है कि स्कैवेंजर्स, जो स्कैवेंजर्स होते हैं बेटा वो फीड करते हैं जितने डेड ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं उसको, और मेनली होता है बेटा एनिमल्स, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसमें एनिमल्स। उसके बाद बेटा बात आती है एक पॉन्ड और एक लेक क्या है। एक पॉन्ड और एक लेक बेटा सबसे पहले ये है एक बायोम, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक जो जैसे मान लो फिशिस भी है, स्मॉल प्लांट भी है, तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसलिए आंसर क्या जाएगा बेटा ए बायोम, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है एक पिकॉक है जिसने स्नेक को खाया, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने ग्रास होपर को खाया, ठीक है। तो इसके इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पिकॉक है वो किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, किस लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो बेटा सबसे टॉप पे कौन है हमारा, पिकॉक है ना, तो सबसे एपेक्स की जो फूड का पिरामिड है उसकी पोजीशन पिकॉक हमारा ले रहा है, ठीक है। तो आंसर जाएगा बेटा 4th कि एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड किसने लिया है, पिकॉक ने लिया है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ जाता है, जैसे ग्रास वगैरह आ जाती है। सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारा क्या हो जाता, सेकेंडरी कंज्यूमर में हो जाएगा ग्रास ऊपर, टर्सरी में हो जाता हमारा फ्रॉग, 4th आ जाता स्नेक, और स्नेक को खाने वाला पिकॉक जो कि इस फूड चेन में सबसे टॉप पर है। उसके बाद बेटा बात आती है इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हैव पास थ्रू 3 स्पीसीज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ लास्ट स्पीसीज वुड बी। तो बेटा जो सबसे लास्ट वो होगा वो कौन सा होगा, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना, टर्सरी कंज्यूमर। बेटा पहले प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्सरी कंज्यूमर। 3 तो पहले ही पास हो चुके थे, अब बचा कौन था, टर्सरी कंज्यूमर। उसके बाद बेटा बात आती है द जोन एट द एज ऑफ लेक और ओशियन विच इज अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्ज इन वाटर इज कोल्ड। बेटा ऐसा जोन जो कि एज पे प्रेजेंट होता है, ओशियन के एज पे प्रेजेंट होता है, तो उस जोन को हम बेटा क्या बोलते हैं, अपना लिटोरल जोन। अगर आप थोड़ा सा अगर सपोज करो कि हमारी ये एक लेक है, ठीक है, ये हमारी लेक है, तो बिल्कुल एज पे जो जोन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती है, ये होता है बेटा हमारा लिटोरल जोन। और जो बीच का ये रीजन होता है ये होता है बेटा हमारा लिम्नेटिक जोन। और बेटा जो बिल्कुल डीप में होता है, जहाँ पे लाइट का अमाउंट बहुत कम पहुँचता है, वो होता है बेटा हमारा प्रोफंडल रीजन। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा बेटा, लिटोरल जोन, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर बेटा सारे वो होते हैं जो सोइल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आंसर डायरेक्ट हमारा क्या जाएगा, सोइल। उसके बाद बेटा बात आती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज टेक प्लेस इन कम्युनिटी आर। बेटा सक्सेशन के अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल चेंज होते हैं। पहले पायनियर कमेटी आती है, फिर शेयर कमेटी आती है, और लास्ट में कौन सी आती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है।
उसके बाद बेटा बात आती है हाउ मच ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हाउ मच ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। तो बेटा इसका आंसर जाएगा 10%, क्योंकि 10% पे क्या करती है, ये काम करती है। अब देखो बेटा, अगर मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसके पास कौन सी थी, इसने क्या बनाई थी, जीपीपी बनाई थी ना, जीपीपी बनाई थी, ठीक है। जीपीपी में से मतलब इसने टोटल प्रोडक्टिविटी की, उसमें से इसने कुछ यूज करी होगी, वो क्या होती है, आर होती है। उसके बाद जो बचती है वो क्या होती है, आपकी एनपीपी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये सारी कहाँ जाती है, ये सारी कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी किसके पास, हर्बीवोर्स के पास, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। जब ये सारी इसके पास जाएगी तो इसका ये कितना परसेंट लेगा, 10% ही तो कंज्यूम करेगा, 10% ही तो, ठीक है, 10% ही तो इसके पास हर एक लेवल पे जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका कितना परसेंट आगे आगे पास ऑन होता है, 10%, ठीक है। तो एनपीपी कितनी आई, 10%। उसके बाद बेटा बात आती है द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। बेटा मैंने आपको सक्सेशन इकोसिस्टम का जो 4th लेक्चर था उसमें आपको सक्सेशन जो था एक्वेटिक का, उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले कौन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, उसके बाद स्लेजिस, उसके बाद मीडो एंड ट्री, ठीक है, मार्सी मीडो स्टेज बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, 4th, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। तो बेटा नेचुरल इकोसिस्टम के थ्रू सारी ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सोइल इरोजन को भी रोका जाता है, पोल्यूटेंट भी अब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है अगर हम लोग हमारे इकोसिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट तो चलती ही चलती है, सबसे मेन ऑप्शन था, लेकिन ये तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा बेटा हमारा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद बेटा बात आती है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन रिलीज ऑफ। तो बेटा देखो जो इनऑर्गेनिक और मैटर होता है वो 2 बार अर्थ में मिलता है। एक बार तो जब अर्थवॉर्म वगैरह ब्रेक डाउन करते हैं, जब वाटर के साथ मिलकर इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाता है अर्थ के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग, ठीक है। एक वो जिसमें लीचिंग के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है जिसका ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा मिनरलाइजेशन। तो आंसर क्या जाएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है ना। बेटा 2 ऑप्शन में आपको डाउट होगा, फ्रॉम डिटेरियस डेट्राइटस, तो बेटा शुरू में ही लीचिंग प्रोसेस में होता है, लेकिन जो लास्ट का जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें बेटा ह्यूमस के टाइम पे होता है, और ये कौन करवाता, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो ह्यूमस बनाते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो जब भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है, मैंने आपको बताई थी 3 स्टेज होती है, एक पाइनियर कम्युनिटी, एक सीयर कम्युनिटी, और लास्ट में कौन सी आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि मोस्ट स्टेबल होती है और इक्विलिब्रियम पे होती है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम। उसके बाद बेटा बात आती है द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग स्पीसीज टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं बेटा बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल जब जो क्या दिखाता है, एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग स्पीसीज टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन। कैरिंग कैपेसिटी होता है बेटा कितने अमाउंट में कोई भी चीज, जैसे मान लो आपका नंबर है, बायोमास है, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। नेटिलिटी होता है बेटा कितनी अमाउंट ऑफ, एक होता है मोर्टेलिटी, एक होता है नेटिलिटी, ठीक है। नेटिलिटी होता है बेटा 1000 के पीछे कितनी डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है स्पीसीज विच वाइड जियोग्राफिकली रेंज विच डेवलप लोकली अडेप्टेड पॉपुलेशन आर नोन एज। उसको हम बोलते हैं बेटा इको टाइप्स। उसको क्या बोलते हैं, इको टाइप, ठीक है। इकोलॉजिकल स्पीसीज जो नॉर्मली ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है डिकम्पोजर्स विच स्पेसिफिकली एक्ट ऑन फीकल मैटर
ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करने वाले बेटा डीकम्पोजर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्रोफेजिक, कोप्रोफेजिक। ठीक है, उसके बाद बेटा बात आती है द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द फूड चेन इज कॉल्ड, अलोंग द फूड चेन इज कॉल्ड, अलोंग द फूड चेन द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द फूड चेन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पोटेंशियल। उसका बेटा कितनी पोटेंशियल है, कितनी उसकी जो एनर्जी फ्लो का अगली पॉइंट तक जो वो है कितनी एनर्जी फ्लो करेगी, उसको हम बोलते हैं बेटा इकोलॉजिकल पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद बेटा बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर रिलेटेड स्पीसीज। आर रिलेटेड स्पीसीज बेटा हमारे पास दो स्पीसीज होती है, एक के रिलेटेड और एक आर रिलेटेड। ठीक है ना, तो बेटा जो के रिलेटेड स्पीसीज होती है वो क्या करती है, जो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, और उनमें बेटा जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, और बेटा जो सर्वाइवल रेट होती है वो भी उनकी काफी ज्यादा होती है। लेकिन जो आर रिलेटेड स्पीसीज होती है वो बेटा प्रोड्यूस तो लार्ज नंबर में करती है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करती है, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, इसलिए क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर कोई कंडीशन खराब भी आए तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो उनकी पॉपुलेशन का बचा रहे। ठीक है, और उनका बेटा गैस्टेशन पीरियड इतना टाइम का नहीं रहता, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, ज्यादा टाइम जल्दी जल्दी डिवाइड करना रहता है, इसलिए जो बेटा पेरेंटल केयर होती है, गैस्टेशन जो पीरियड होता है वो ज्यादा अमाउंट का नहीं रहता। इसलिए कौन सा होता है बेटा, आंसर हमारा क्या जाएगा, पेरेंटल केयर जो है वो ज्यादा आर के अंदर नहीं होती, वो किसके अंदर होती है, के स्पीसीज के अंदर होती है। बेटा इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम द बॉटम एरिया वेयर द प्रोडक्शन इज लेसर देन द रेस्पिरेशन। बेटा प्रोडक्शन कम है, ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है बेटा, जब जो हमारा पॉन्ड मैंने आपको बताया था 3 जोन थे, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। प्रोफंडल में काफी कम अमाउंट में जाता है, तो आंसर क्या होगा बेटा, प्रोफंडल, क्योंकि प्रोफंडल में क्या है बेटा, काफी कम अमाउंट में हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। उसके बाद बेटा बात आती है इन थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, या हम लोग मैंने दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर मेटल लैमिनियन, जो पहले बात कर चुके हैं कि 3 लेयर होती है टेम्परेचर के हिसाब से, एपिलैमिनियन, मेटालैमिनियन और हाइपोलैमिनियन। ये क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है दोनों लेयर्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस एन ऑर्गेनिज्म विच विद वाइड टॉलरेंस, बेटा जिसकी काफी ज्यादा टॉलरेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए काफी ज्यादा टॉलरेंस होगी, तो बेटा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसलिए बेटा और वो काफी जगह तक रह पाएंगे, इसलिए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। बेटा कोई भी है जो अपने आप को टॉलरेट कर लेगा तो वो तो अच्छा फैल के रहेगा ना, वो तो अच्छा घूमेगा फिरेगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। उसके बाद बेटा बात आती है द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद द हाईएस्ट मीन प्लांट प्रोडक्टिविटी। तो बेटा हमने लेक्चर में बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, और टुंड्रा के अंदर और डेजर्ट के अंदर बेटा सबसे कम। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद बेटा बात आती है कि जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है। तो बेटा जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है, हमने शुरू में बताया कि सबसे शुरू वाली कम्युनिटी कौन सी होती है, पायनियर, सेकंड पे सीयर, और थर्ड जो बिल्कुल स्टेबल होती है वो कौन सी होती है बेटा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हमने अभी इकोसिस्टम की एक्सरसाइज लगाई है बेटा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम इकोसिस्टम को कंक्लूड करते हैं। हमने जितना भी हमारा थ्योरी पार्ट था वो किया, और हमने इसके अराउंड 30 MCQ हमने इसके लगाए। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए